आप सभी को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत और पूजन के साथ व्रत कथा का पाठ करना वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्रदान करता है। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ पाठ करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा का वर्णन महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। तो आइए आज हम सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा महिष्मति नामक क्षेत्र पर शासन किया करते थे। इंद्रसेन परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे और वे सुचारू रूप से अपना राजकाज कर रहे थे। एक बार देवऋषि नारद का उनकी राजसभा में आगमन हुआ। राजा ने देवऋषि नारद का स्वागत सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने बताया कि कुछ समय पहले वह यमलोक गए हुए थे और वहीं पर उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिता से हो गई। नारद जी ने कहा, आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जा मेरे पुत्र और कि यदि वह अश्विनी कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखे तो उसके भाग से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत करने का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प भी लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया और अपने पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोज और गोदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से ही इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया और इंदिरा एकादशी के व्रत करने के पुण्य के कारण राजा इंद्रसेन को भी अपने मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से पितरों को मुक्ति मिल जाती है और आपको उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल देना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और अपने पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल, पुष्प, रोली और चावल का भोग लगाएं और यह ध्यान रखें कि भगवान के भोग में तुलसी की पत्ती को जरूर रखें। पूजा करने के बाद पितरों का श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद भी मिलता है। आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा।